अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे? उम्मीद है बच्चे आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आई एम मिसेस अफशा अली, AP फिज़िक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के रोड पर का। जी बच्चे, आप लोगों का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं द चैप्टर नंबर 3 पेपर A फिज़िक्स। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करें वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करेंगे कि वर्क क्या है। ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में भी आप बच्चे वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 4 आप कर चुके हैं। ये उसी से रिलेटेड है आपका कि व्हेन अ बॉडी इज़ मूव्ड और स्टॉप थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, तो हम कहेंगे वर्क जब बॉडी को हम मूव करेंगे या स्टॉप करेंगे तो डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कि फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बाद बॉडी या तो मूव करेगा या स्टॉप हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। या हम ऐसे डिफाइन करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये देखिए एफ एंड एस का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, दिस इज इक्वल टू वर्क। इफ कांस्टेंट फोर्स एफ डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस। फॉर एग्जांपल ये फोर्स एफ हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस मूव कर रही है। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, एंगल 5 बनाएगा एफ एंड दिस एंगल 5 इज़ द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। फिर मूव करते हुए ये फाइनल पोजीशन दिखाई हुई है, डिस्टेंस कुछ इसने एस कवर किया, फोर्स अप्लाई किया है तो हमारे पास वर्क आएगा। एफ वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट को हमने स्केलर प्रोडक्ट है एफ एस कोस फाई आया तो ये हमारे पास एफ कंपोनेंट है एक्स एफ कोस फाई एस है। हेयर एफ कोस फाई इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एस। ये यहाँ बेस के पैरेलल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एफ कोस थीटा है, वाई एक्सिस के अलोंग एफ साइन थीटा होगा। तो एफ कोस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क में देखिए इफ़ एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। अगर एफ और एस हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो देन फाई इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। हम मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क गेन करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 एस। Thus by equation 1 maximum positive work is equal to Fs cos 0 is equal to Fs 1। cos 0 is equal to 1 so हमारे पास maximum work हुआ because Fs and S are in the same direction। ज़ीरो वर्क कब होगा? फ्रॉम इक्वेशन वर्क विल बी ज़ीरो if एंगल बिटवीन F एंड S इज जी हमारे पास जब एंगल हमारे पास S के दरमियान एंगल 90 होगा। ज़ीरो वर्क में एफ एस कोस 90 होगा, कोस 90 ज़ीरो है तो एफ एस ज़ीरो होगा। ठीक है, ये ज़ीरो वर्क हो जाएगा। नेगेटिव वर्क में देखिए व्हेन एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज़ 90 लेस देन 5 लेस देन 27 वर्क विल बी नेगेटिव मीन 5 की वैल्यू 180 होगी तो कोस 180 पे ये -1 है। मैक्सिमम नेगेटिव वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस 180 इज इक्वल टू माइनस एफ एस। वैल्यू ऑफ फोर्स एफ इज सेम इन मैग्नीट्यूड and direction when measured from different inertial frame but value of displacement s is different relative to different frame। तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी डिफरेंट फ्रेम के लिए। दस ऑब्जर्वर इन डिफरेंट इनिशियल फ्रेम विल measure सेम फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बट विल measured वैल्यू ऑफ वर्क डिफरेंट। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन के वैन जब हम इसको मेजर करेंगे डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से बट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफरेंट रिलेटिव टू डिफरेंट फ्रेम। जबकि ऑब्जर्वर जो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में मेजर करेगा सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बट विल मेजर वैल्यू ऑफ वर्क डिफरेंट, लेकिन वर्क की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगी। यूनिट ऑफ वर्क ऐसे यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। जॉल को हम ऐसे डिफाइन करें कि 1 न्यूटन फोर्स मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर in the direction of force then the work will be 1 joule और 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में तो हम कहेंगे वर्क हमारे पास 1 जूल के इक्वल है। ठीक है, और अर्ग 1 टाइम्स फोर्स डिस्प्लेस आवर बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 डाइन फोर्स 1 सेंटीमीटर तक बॉडी को लेके जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में देन वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग। तो ये हम कहेंगे कि 1 अर्ग के इक्वल वर्क है। फुट पाउंड में देखिए फोर्स ऑफ 1 पाउंड
ठीक है, डिस्प्लेस बॉडी थ्रू वन फुट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क विल बी 1 फीट पाउंड। ये हमारे पास 1 जूल हो जाएगा 10⁻7 आर के, ये फिट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये 0.7376 फिट्स में हमारे पास FPS सिस्टम में इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट देखें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वन डायमेंशन। अगर हम देखें, इफ़ अ पोजीशन डिपेंड वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर पोजीशन डिपेंडेंट वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे और इसको मूव करेगी एक्स डायरेक्शन में वन डायमेंशन में, then divide whole the distance into small differential element each of length del x। तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, each of length each of length del x and find the work done for each element. The sum of work for all element give total work. If value of force for different differential element is F1, F2, F3 and F and so on, then total work is equal to that। ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। ये फर्स्ट का F1 डेल एक्स, सेकेंड डेल W2 का F2 डेल एक्स, ठीक है, F3 का F3 डेल एक्स एंड Fn का Fn डेल एक्स एंड सो ऑन। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, वर्क है ये हमने सामने लिया, डेल एक्स को हमने कॉमन लिया है, F1 प्लस F2 प्लस F3 और ये डेल एक्स हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो ये इसको समीशन फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 to n Fn डेल एक्स। दिस इज इक्वेशन 1। A certain value of force for a differential element remains nearly constant. If del x approaches to 0, apply this limit equation 1 we get it। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए लिमिटेशन में वर्क del x approaches to 0 and 1 to n Fn del x। तो वर्क इज इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, ये डेल एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये वर्क हमने किया है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वन डायमेंशन। सेकेंड जो बच्चे हमारे पास है टॉपिक, वो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व और ग्राफ फॉर एनी nth एलिमेंट ऑफ एफ एंड डेल एक्स, length x, width, area of rectangle, area of element gives value of work, therefore area under the force, ये सारा under the force distance curve give work done by position dependent variable वो force। ठीक है, अब हमने करना है नेक्स्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स 2 डायमेंशनल केस। अगर देखिए पहले अभी हमने किया है 1 डायमेंशनल केस और ये है 2 डायमेंशनल केस। अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ड्राइव वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपके पास आए डिफाइन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स विद 2 डायमेंशन केस, तो ये आप ये वाला करेंगे in 2 dimension case। If a position dependent variable force act on a body and move it along a curved path, then divide whole the displacement into small different element each of displacement del s, pointing along the tangent to the path in the direction of motion and find the work done for each differential displacement। ठीक है, del s approaches to 0, the sum of work of all displacement gives total work। If for any displacement del s approaches to 0, value of the force is F, then ये देखिए S है, ये फोर्स अप्लाई करें एंग और ये del s डिस्टेंस कवर करें, फाई इज एंगल बिटवीन F एंड del s। तो इफ़ फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट del s approaches to 0, value of force is F, then work is equal to that। ये हमारे पास आ जाता है, वर्क इज इक्वल टू इनिशियल I to F डॉट del s। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वर्क होगा एफ डी एस कोस फाई। दिस इंटीग्रल कैन नॉट बी एवेल्यूटेड until we know how f and phi vary from point to point। ठीक है, however equation 1 in 2 dimension can be written as 2 dimension में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वर्क इनिशियल टू फाइनल एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। ये एक्स और वाई 2 डायमेंशन हमारे पास आ जाते हैं, आई एंड जे यूनिट वेक्टर को शो करता है। सिमिलरली देखिए बच्चे आप एफ इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल तक हम इंटीग्रल लेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये हमने एफ एक्स का इनके डी एक्स के साथ किया है, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, एफ वाई को डी वाई के साथ किया है, डी जे डॉट जे 1 हो जाएगा।
सो हमारे पास आंसर है एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ये आपने क्या सिमिलरली इन 3 डायमेंशन में अगर हम करें तो वर्क देखें, ये इनिशियल टू फाइनल को शो करे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के। डॉट लेंगे फिर इधर ऐसे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी जी के। वर्क हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल, फिर आप देखें एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जी डी जी। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। अब वर्क फिर देखिए इनिशियल टू फाइनल एफ एक्स जी एक्स एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट का इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक हम इनका तीनों 3 डायमेंशन में सेपरेट इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 2 डायमेंशन में हम सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स ये 2 डायमेंशन में आ गया, ये 3 डायमेंशन में आ जाता है, और ये हमारे पास बचे 1 डायमेंशन में आ जाता है एक्स का, ठीक है। ये हमारे पास 2 डायमेंशन में और ये 3 डायमेंशन में, यहाँ तक हमारा ये 2 डायमेंशन में आ जाएगा और ये 3 डायमेंशन में। तो आज जो हमने टॉपिक किया बच्चे, ये आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट मैंने आपको टॉपिक करवाना है ये वर्क इन पुलिंग मैस एट एंड ऑफ फिक्स स्ट्रिंग। ये कंप्लीट टॉपिक मैं आपको साथ ही इसके बारे में बता दूँगी, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसको टॉपिक को कंप्लीट करें जी बच्चे, ये टॉपिक कंप्लीट करें। इसके साथ ही बच्चे आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रिवीजन करें, और मैंने जैसे कि आपको कहाँ बताया है कि बच्चे अपना लेक्चर अटेंड करें। लेक्चर अटेंड करने के बाद अपनी अटेंडेंस मुझे डेली सेंड के राइट योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट। और आफ्टर व्यूइंग लेक्चर रीड करने के बाद, लर्न करने के बाद इसको अपने रजिस्टर पे राइट करें। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 नंबरिंग डालें, और इस तरह से इनको रीड करने के बाद रीड करें, लर्न करें, उसके बाद इनको राइट करें, ताकि आपका ये टेस्ट ये मुकम्मल हो सके और मुझे पता चले कि आप लोगों ने को ये लेक्चर समझ आ गए हैं, ठीक है बच्चे। थैंक्स।